नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में हम पुरुष सूक्त के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। युवा गुहिषजीनां युवा कुसुमतीनां भूया बाबाजदावनां। तो मित्रों पुरुष सूक्त का दूसरा श्लोक कहता है, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। तो यहाँ पर इस श्लोक में बहुत सी संधियां हैं। यदि हम उन संधियों को हटा दें तो तब ये श्लोक हो जाता है, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। फिर आगे होता है, उत अमृतत्वस्य ईशानो यत अन्नेन अतिरोहति। तो अब यहाँ पे हम इन सभी शब्दों के यदि अर्थ जान लें तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस श्लोक में वास्तव में कहा क्या गया है। तो सबसे पहला शब्द जो इस श्लोक में उपयोग में लाया गया है वो है पुरुष। और पुरुष जैसे कि हम जानते हैं कि ईश्वर को ही दर्शाता है और ईश्वर के बारे में ही ये संपूर्ण सूक्त है जो कि इस ब्रह्मांड की एकता के बारे में दर्शाता है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है और इसके परे जो भी है वो सब कुछ मिला जुला के जिसे बोला जाता है वो वास्तव में पुरुष है। और इसके बारे में हम चर्चा पिछले श्लोक में भी कर चुके हैं कि संपूर्ण सृष्टि को यदि जोड़ दिया जाए तो वो वास्तव में पुरुष है। तो पुरुष के बारे में ही और यहाँ पे बताया जा रहा है। जो अगला शब्द है वो है एव। एव का अर्थ होता है निश्चित रूप से। फिर आगे बोला जाता है इदम, अर्थात यहाँ या ये सब कुछ इस प्रकार से। तो सर्व जो है आगे बोला गया है, सर्वम। सर्वम अर्थात सब कुछ, तो इदम सर्वम अर्थात ये सब कुछ। तो पुरुष एवेदम सर्वम का अर्थ हो जाता है कि पुरुष ही निश्चित रूप से ये सब कुछ है। फिर आगे बोला गया है यत, अर्थात जो, भूतम अर्थात जो कि पहले घट चुका है या जो पश्चात हो गया, जो पहले का है। तो यत भूतम अर्थात जो पहले हो चुका है। फिर आगे बोला गया है यत च, अर्थात और जो, भव्यम। भव्यम का अर्थ होता है भविष्य में जो होने वाला है। तो इस प्रकार से बोला जा रहा है कि पुरुष ही है जो ये सब कुछ है, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो वास्तव में पुरुष है। और जो भूतकाल में था और जो भविष्य में होने वाला है वो सब कुछ भी पुरुष है। फिर आगे पंक्ति में बोला जाता है कि उत का अर्थ होता है जो सब जगह पे गुंधा हुआ है, जो सब जगहों में एक साथ घुटा हुआ है, उसको बोलेंगे उत। और फिर है अमृतत्वस्य। अमृतत्वस्य अर्थात अमृतत्व का। तो अमृतत्व का जो सब कुछ घुटा हुआ है यहाँ पर, ईशानो। ईशानो अर्थात ईश्वर। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ हो जाता है वो हो जाता है कि ईश्वर जो कि अमृतत्व है और जो कि इन सब कुछ यहाँ पे जो है घुटा हुआ है, सब कुछ में, संपूर्ण सृष्टि में जो घुटा हुआ है वो। उसके आगे बोला गया है यत। यत का अर्थ होता है जो। फिर है अन्नेन। अन्नेन का अर्थ हो जाता है अन्न द्वारा या अन्न के उपयोग से, या जिसका भोग आप कर लो, जिसको कर लो आप, जिसका ग्रहण कर लो आप। तो यत अन्नेन अर्थात जिसका, जिसको ग्रहण करने से, जिसको ग्रहण करके। अतिरोहति। अतिरोहति का अर्थ हो जाएगा कि जो उत्पन्न होता है। अति का अर्थ होता है जो जाना, किसी की ओर बढ़ना, और रोहति का अर्थ होता है कि उत्पन्न होना, जो कि रूह से आता है। जैसे रूह बोलते हैं कि हमारी रूह क्या है, रूह जो होती है वो वास्तव में बोला जाता है कि आपके भीतर की, वो आत्मा के रूप में बोला जाता है कि आत्मा को रूह के रूप में बोला जाता है। लेकिन वो रूह जो है वो उसी से आप उत्पन्न हुए, या आपका जो बीज है वो वास्तव में वो रूह है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो अतिरोहति का अर्थ हो जाता है कि जो उत्पन्न होने की ओर जाता है। तो इस प्रकार से बोला जाता है। जो दूसरी पंक्ति है उसका अर्थ होता है कि वो अमृतत्व जो है और उसके द्वारा जो कि सब जगह पे गुंधा हुआ है, वही ईश्वर है, वही सबका स्वामी है। उसको भोग करके ही वास्तव में सब कुछ उत्पन्न होता है। अर्थात हम सभी जो भी इकाइयां यहाँ पे उत्पन्न हुई हैं इस सृष्टि में, वो वास्तव में उसका जो बीज है जिससे वो उत्पन्न हुआ है वो वास्तव में पुरुष ही है। तो इस रूप से यदि आप इस पूरे श्लोक को देखें तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हो जाता है कि पुरुष ही निश्चित रूप से ये सब कुछ है जो चारों ओर हमारे दिखाई देता है। और यही वो सब कुछ है जो कि पहले घट चुका है, और जो भविष्य में होने वाला है वो भी वास्तव में पुरुष है। और ये जो अमृतत्व है, अर्थात जो पुरुष है जो कि अमृत है वास्तव में, ये सब जगह पे गुंधा हुआ है और इसके भोग द्वारा ही वास्तव में सब कुछ यहाँ पे सृजित हुआ है। अर्थात ये जो सृष्टि है इसका जो बीज है वो वास्तव में पुरुष ही है। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो हम
एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को इस सृष्टि से भिन्न सोचते हैं, और इस प्रकार से हम वास्तव में इसी प्रकार से सोचते हैं कि ये सृष्टि हमसे कहीं बाहर है और हम कहीं और हैं, और ये जो सृष्टि है ये भिन्न भिन्न रूपों में बटी हुई है, और हर इकाई जो है अपने आप में एक अलग भाग है। किंतु यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये हमें ऐसा लग सकता है कि ये अलग अलग हैं, किंतु इन सभी का स्रोत वास्तव में एक ही है, और वो जो स्रोत है इन सभी का वो वास्तव में पुरुष है। तो जो हमारे साथ में समस्या होती है इस संसार में वो यही होती है कि हम इस संसार को भिन्न भिन्न रूपों से देखते हैं, हम इसको खंडित रूप से देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी देखा कि उसमें बोला गया कि पुरुष के सहस्र शीर्ष हैं, उसके सहस्र नेत्र हैं, उसके सहस्र उसकी पैर हैं, इस प्रकार से बोला गया है। तो वो यही बोला गया है कि पुरुष के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं, और यदि आप उनको भिन्न भिन्न रूपों में देखोगे तो आप उसको खंडित रूप में देखोगे। जब आप उसको खंडित रूप में देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, आप भ्रमित हो जाओगे, आपको हर इकाई एक दूसरे से भिन्न दिखाई देगी। और हम जब भी कभी इस प्रकार से इस सृष्टि के बारे में सोचते हैं तो हम सदा समस्या ही देखते हैं, क्योंकि हमें फिर ऐसा लगता है कि इस इकाई में एक दूसरे के साथ में जो हो रहा है वो वास्तव में ऐसे हो रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में कुछ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के साथ में कुछ कर रहा है, या कुछ अच्छा हो रहा है कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ में दूसरा व्यक्ति देख रहा है। तो हम एक दूसरे में जो परस्पर एक रिलेशनशिप है, जो उनके बीच में जो इंटरैक्शन है, उनके बीच में जो सहभागिता है, उसको देख करके हम वास्तव में इस संसार में भ्रमित हो जाते हैं, और हमें दुख या सुख के रूप में अनुभव होता है, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ अच्छा हुआ तो वो सुख है, कुछ बुरा हुआ तो वो वास्तव में दुख है। किंतु यदि हम इस संपूर्ण इकाई को एक ही रूप में देखें, संपूर्ण सृष्टि को एकजुट होकर के देखें, एक ही इकाई के रूप में देखें, तब हमें ये समझ में आता है कि वास्तव में तो कुछ हो ही नहीं रहा, भीतर ही इस सृष्टि के भीतर ही कुछ एक दूसरे के साथ में हो रहा है, और वो केवल एक खेल है। तो उस रूप से हम वास्तव में इसको देखते हैं, मेरा तेरा के रूप में हम लोग देखते हैं। किंतु यदि हम इसको एक इकाई के रूप में देखें तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में तो कुछ होता ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ एक ही है, अभी भीतर में ही सब कुछ चल रहा है। तो ये जो विचारधारा है इस प्रकार से देखने में कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो केवल एक है, उसी को हम जब समझ पाते हैं, जब हम ये जान पाते हैं कि इस सृष्टि में जो भी कुछ है वो वास्तव में एक ही इकाई से आया है। यदि हम उस रूप से समझें तो फिर हम समझ पाते हैं वास्तव में कि सब कुछ वास्तव में एक ही है। इसीलिए तो जो हिंदू विचारधारा है वो ये कहती है कि ईश्वर ही है, बाकी कुछ नहीं है, केवल ईश्वर ही है, सब कुछ ईश्वर ही है। तो वो इसीलिए है क्योंकि सब कुछ वास्तव में ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, सबका स्रोत वास्तव में ईश्वर ही है। तो यदि हम नाम और रूप में अलगाव करते हैं तो वो वास्तव में हमारा भ्रम है, वो हमारा अज्ञान है। उसको निश्चित रूप से यदि देखा जाए तो सब कुछ वास्तव में ईश्वर ही है, और ईश्वर ही स्वयं के साथ में खेल रहा है, एक दूसरे के साथ में सहभागिता कर रहा है, और अपने आप में ही सब कुछ कर रहा है वो। तो यदि आप उसको एक ही इकाई में रूप में देखें तो आप फिर इसको इसी प्रकार से समझेंगे। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुरुष ही सब कुछ है, जो पहले हुआ जो भविष्य में होगा वो भी वास्तव में पुरुष ही है। और ये कभी समाप्त ही नहीं होता, क्योंकि ये ही है जो कि अस्तित्व है, और यदि अस्तित्व है तो अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि अस्तित्व का समाप्त हो जाना अपने आप में ही अस्तित्व को दिखाता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये कहेंगे कुछ नहीं है तो वहाँ पे कुछ होना पड़ेगा, तो इसलिए अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। और यदि सब कुछ एक ही है तो वही अमृतत्व है वास्तव में, क्योंकि वही अस्तित्व है, जो भी कुछ है वो अस्तित्व ही है, अस्तित्व के द्वारा ही है। तो इस प्रकार से हम इसको यदि समझें तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है, कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो एक ही है, उसमें एकता है, और सब कुछ वास्तव में वही है। इस रूप से यदि आप ईश्वर को समझें तो तब आप ईश्वर की एक ठीक छवि बना पाते हैं। हमारे साथ में समस्या यही होती है कि हम ईश्वर को ऐसे सोचते हैं कि हम अलग हैं और ईश्वर कहीं और अलग है, कहीं और बैठा है, सातवें आसमान पर बैठा है। जबकि उस प्रकार से यदि हम सोच रहे हैं तो वो हमें भ्रमित कर देता है। हमें यही सोचना है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ पुरुष है। हम भी, हम हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वास्तव में ईश्वर है, प्रत्येक वस्तु वास्तव में ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी सब कुछ केवल छलावा है जो कि ईश्वर से ही सृजित हुआ है। तो वही संदेश यहाँ पे दिया गया है। इस रूप से ईश्वर को समझना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तभी हम वास्तव में ईश्वर को ठीक रूप से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।